नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब लाभार्थी हिंदी, अंग्रेजी, पटना, बिहार समेत 8 भाषाओं में खुद सर्वे कर सकते हैं। आवास प्लस 2025 और आवास सखी ऐप को अपग्रेड किया गया है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वे करना आसान हो गया है। मंत्रालय द्वारा इस ऐप के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को सुविधा हो और सही लाभार्थियों का चयन हो सके। बिहार में 33 हेडमास्टर समेत 50 पर केस दर्ज। शिक्षा विभाग की 52 योजनाओं में घोटाला का मामला आया सामने। दोस्तों, बिहार लखीसराय जिले में शिक्षा विभाग की योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। 52 योजनाओं में फर्जीवाड़े के आरोप में 36 प्रधानाध्यापकों और 13 वेंडरों पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के लखीसराय जिले में शिक्षा विभाग की योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस घोटाले में अब बेगूसराय में 991 एकड़ जमीन चिन्हित। चुनाव से पहले मोदी सरकार दे सकती है एक और बड़ा तोहफा। दोस्तों, बिहार बेगूसराय में पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 991 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। डीएम तुषार सिंगला ने उद्योग विभाग को पत्र लिखकर इसे योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। इस पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और वस्त्र उद्योग का विकास होगा। यह भूमि जिला मुख्यालय और NH 81 के पास है। किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होगी 20वीं किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को राहत प्रदान की जा रही है। अब किसानों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि की तिथि नजदीक आ चुकी है। मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत में यह किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। देश भर के किसान बेसब्री से पीएम किसान योजना का इंतजार कर रहे हैं। 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि 20वीं किस्त मई के अंतिम सप्ताह में या नीतीश सरकार का चुनाव से पहले तोहफा 76 रूटों पर चलेंगी 166 नई सरकारी बसें। दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC 166 नई बसों के साथ 76 रूटों पर सेवा देने के लिए तैयार है। पटना से 25 रूटों के लिए बसें चलेंगी, जबकि अन्य शहरों को जोड़ने वाले 146 रूट भी शुरू होंगे। 166 बस चलने के लिए तैयार है और फुलवारी शरीफ बस डिपो में खड़ी है। जल्द ही परिचालन शुरू होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की 166 नई बसें 76 रूटों पर चलने के लिए तैयार हो गई हैं। परमिट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनुदान पर की जाएगी कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना। दोस्तों, सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के तहत सभी पंचायतों में कस्टम हायरिंग केंद्र CHC की स्थापना की जाएगी। सरकार इसके लिए किसानों और किसान समूहों को अनुदान देगी। कस्टम हायरिंग केंद्र से किसान जुताई, बुआई, रोपाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए किराए पर कृषि यंत्र ले सकेंगे। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर किसान कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा अब नई गाड़ी में घूमेंगे। बिहार के BDO दोस्तों, पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने 422 प्रखंडों को नए वाहन दिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सम्मानित किया। प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए लाभार्थियों को भी आवास मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 में 1,26,842 लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। भागलपुर में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस मौसम का रहा सबसे गर्म शुक्रवार। दोस्तों, भागलपुर में इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लू चलने की संभावना जताई गई है, जिससे बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। शाम को तापमान गिरने के बाद बाजारों में रौनक लौटी।
बारिश से बेहाल किसानों को राहत देने की तैयारी में सरकार, फसलों के नुकसान का किया जाएगा आकलन। दोस्तों, बेगूसराय के गढ़पुरा क्षेत्र में भीषण आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और मक्का की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग फसल नुकसान का आकलन कर रहा है। किसानों को भारी नुकसान की आशंका के बीच मुआवजे की उम्मीद है। बीओ ओम प्रकाश यादव ने बताया कि कृषि सलाहकार नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद किसानों को मुआवजा मिल सकता है। मुफ्त बिजली योजना से घरेलू उपभोक्ताओं को होगा फायदा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी सब्सिडी। दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देना और बिजली बिलों में बचत कराना है। उपभोक्ता छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी कर सकते हैं। सरकार 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना चाहती है और सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। गिट्टी बालू भंडारण के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होगी कार्रवाई। नया नियम लागू। दोस्तों, खनन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार गिट्टी बालू का भंडारण करने वाले सभी विक्रेताओं को के लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिला खनिज पदाधिकारी सचिन प्रकाश ने बताया कि जिले के सभी गिट्टी बालू मिट्टी वन्य खनिज विक्रेताओं को उक्त सामान के भंडारण के लिए के लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 25,000 घन फुट तक भंडारण करने वाले छोटे व्यापारियों को सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। दरभंगा, नरकटियागंज और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन होगी डबल, 130 करोड़ रुपये मंजूर। दोस्तों, सीतामढ़ी के पास नरकटियागंज, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड के दोहरीकरण के लिए 130 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 255.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 2025 में मंजूरी मिली थी। रेलवे बोर्ड ने डीपीआर को मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार होगा और यात्रियों को समय की बचत होगी। सीतामढ़ी के सांसद ने रेल मंत्री से मिलकर इस परियोजना पर ध्यान देने का आग्रह किया था। सीतामढ़ी के लोगों को एक साथ मिल गई दो खुशखबरी। सड्डी डीएचक और पुल को लेकर लिया गया बद्धा फैसला। दोस्तों, सीतामढ़ी के परिहार और सोनबरसा प्रखंड में 58 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलिया का निर्माण होगा। इस घोषणा से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। विधायक गायत्री देवी और पूर्व विधायक राम नरेश यादव ने कहा कि अथक प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है। इस प्रयास से क्षेत्र की सड़कों का विकास होगा और ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर होगा। चिराग की एमपी शांभवी चौधरी को कैसे मिली टिकट? पीके ने खोला राज। जनसुराज की फंडिंग को लेकर भी दिया बयान। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में कहा कि नीतीश कुमार मानसिक व शारीरिक रूप से सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी और सहयोगी लूट मचा रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। किशोर ने 11 मई को नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा जाने की घोषणा की, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता चल सके। साल में 12 सिलेंडर से कम खपत वाले उपभोक्ताओं के साथ खेल, सब्सिडी वाले सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग। दोस्तों, रायगढ़ शहर में इंडेन की गैस एजेंसी में एक अलग तरह का खेल चल रहा है। ऑनलाइन रिफिल बुकिंग के बाद बिल जनरेट हो जाता है, होम डिलीवरी का मैसेज भी आ जाता है, सब्सिडी भी खाते में जमा हो जाती है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता। जिन परिवारों में एक साल में 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर खपत नहीं हो पाते, वहीं ऐसा होता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग सिस्टम को ऑनलाइन भी कर दिया है। डिपो में